गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, गुड नाइट। शुरू करते हैं आज का। तुमको मैंने कल 4 होमवर्क दिया था। ठीक है, तुमको मैंने कल का 4 होमवर्क दिया हुआ है, और 4 होमवर्क का मतलब समझते हो? 4 होमवर्क का मतलब है कि तुम लोग करना था। अब किसने किया है किसने नहीं किया है वो हम देखते हैं, अलग बात है। फिलहाल हम ट्राई करने जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व ढंग से। जिसको जो समझ में नहीं आएगा पहले वो चीज, दूसरा चीज की अगर नहीं आया तो यहां सीख लेना है। तीसरी चीज की जो क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को वापस जाकर सॉल्व करना है। ठीक है, चलो। कह रहा है कि एक शॉपकीपर है जिसने एक आर्टिकल को 5% के फायदे में बेचा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है। ठीक है, 5% के फायदे में बेचा। फिर कह रहा है कि अगर वो उसको 16 रुपए 50 पैसे कम में बेचता तो उसको 5% का घाटा हो जाता। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या आसान सवाल है भाई। देखो, पहले मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी एक्स रुपीज। मान लिया। अब उसने 5% प्रॉफिट में बेचा। उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है उसने कितने बेचा। पहले में से फॉर्मूला में हाथ खराब हो गई। क्वेश्चन दोबारा, शो शोल्ड आर्टिकल 5 इफ ही हैड। ओके, ठीक है। कह रहा है कि 5% प्रॉफिट। अब मुझे बताओ कि 5% प्रॉफिट क्या मतलब हो गया कि 105% ऑफ एक्स। अगर 105% ऑफ एक्स निकालोगे, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1.05 टाइम्स एक्स? एकदम लिख सकते हैं। फिर बोला उसने, फिर बोला कि अगर ये इतने में बेचा है, ये सेलिंग क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है इसकी 105% ऑफ एक्स, मतलब कि 1.05 टाइम्स ऑफ एक्स। 1.05 कहां से आया? किसी को डाउट है इसमें? मैं बता देता हूं। देखो, 105 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100, दैट इज इक्वल्स टू 1.05 टाइम्स एक्स। ये हो गया सेलिंग प्राइस। फिर क्या कह रहा है? फिर ये कह रहा है कि सुनो, ऐसा है कि अब अगर जितने में बेचा है उस बेचने वाले में से 16.5 रुपए कम में बेचता तो उसको 5% का लॉस हो जाता। क्या बोला मैंने? 16.5 रुपए कम में बेचता तो उसको 5% का लॉस हो जाता। अगर उसको 5% का लॉस हो जाता, सीपी, रुक जाओ, अकॉर्डिंग टू सवाल, अकॉर्डिंग टू सवाल, ये भी सवाल ही है मतलब, ठीक है। ये भी रुक जाओ, यहाँ लिख दो। कौन दो लोग हैं भाई? अंशुमन, अंशुमन आ गए तुम? लग तो रहा है शायद आ गया क्या? अंशुमन नहीं आया अभी, चलो कोई बात नहीं। हाँ, सवाल के अनुसार ये है। अब सुनो मेरी बात। अगर 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 1.05 टाइम्स एक्स में बेचा, अगर जिसमें जितने में बेचा है उससे 16.5 रुपए कम में बेचता तो उसको 5% का घाटा हो जाता। 5% का घाटा हो जाता, मतलब सुनो, अगर वो 5% कम में बेचता तो क्या वो 95% ऑफ 1 पॉइंट, नहीं नहीं, 95% ऑफ एक्स। ये लाइन सुनो, ये लाइन सुनो। क्या 95% ऑफ एक्स होता? सीपी लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है हमको? हमको लॉस या प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे, एसपी पे, किस पे? हमें फायदा या नुकसान किस पे होता है? एसपी पे। सीपी पे जैद, कॉस्ट प्राइस पे फायदा होता है ना। तुमने कोई चीज कितने में बनाई है, कितने में बेची, बेचने के बाद तो फायदा उसमें ऐड हो गया है। फायदा किस पे होता है? सीपी पे होता है हमेशा। कॉस्ट प्राइस से ज्यादा बिका तो फायदा, कॉस्ट प्राइस से कम बिका तो घाटा। क्या यही होता है? एकदम यही होता है। गॉट इट? ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, सवाल क्या कहता है? सवाल ये कह रहा है कि अगर अगर एक 1.05 एक्स से 16 रुपए 50 पैसे कम का बिकता, मतलब 1.05 एक्स जो पैसा है इसमें से 16 रुपए 50 पैसे कम का बिकता। अगर ये बिकता तो 5% का लॉस होता।
तो 5% का लॉस होता तो क्या 95% ऑफ एक्स हो जाता? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनो। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि अगर, जैसे अभी फिलहाल पहला लाइन, एवरीवन क्लियर? फर्स्ट लाइन, एक शॉपकीपर है, आर्टिकल बेचा 5% प्रॉफिट पे, तो 5% प्रॉफिट मतलब कि सेलिंग प्राइस हो गया 1.05x। डन। दूसरी लाइन कहता है कि अगर उस सेलिंग प्राइस से 16.5 रुपए कम में बेचता तो उसको 5% का घाटा हो जाता। मतलब कि अगर सेलिंग प्राइस से 16 रुपए 50 पैसे कम में बेचता तो 5% का घाटा हो जाता। घाटा किस पे होता? उसके कॉस्ट प्राइस पे होता। बोलो हाँ या ना? क्या ये लाइन समझ में आई सबको? बोल दो हाँ या ना। बस क्वेश्चन खत्म, यही सवाल था। 1.05x माइनस 16.50 इज इक्वल्स टू 95 इंटू एक्स डिवाइड बाई 100। ठीक है, काम करो, 100 को उस साइड भेज दो। 100 को उस साइड भेज दोगे तो 105x माइनस 1650 इज इक्वल्स टू 95 इंटू एक्स। 105x ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो -95x, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो +1650। तो यहां से बचा 10x इज इक्वल टू 1650। यहां से x निकालोगे तो 165 रुपए आ जाएगा। मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 165 रुपए। क्या आंसर सही है मेरा? क्या आंसर सही है मेरा? गाइस, क्या आंसर सही है मेरा? सही है। क्या समझ में आया? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। अगर ये लाइन किसी को समझ में नहीं आई है तो मुझे बताओ। हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ठीक है। अरे इसको तुम डायरेक्ट लिख दो, इसको 0.95 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है। देखो ऐसे क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो गया। डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल हट जाएगा तो आसान हो जाता है। ठीक है। अंशुमन तुम लेट आए थे, तुम्हारा कोई भी क्वेरी नहीं लिया जाएगा। इट्स योर पनिशमेंट। ठीक है। ओके, एक बार फिर सुन लो, बाकी लोग सुन लो। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, मैं तो दोबारा सॉल्व करूँ तुम्हारे लिए ना। मैं तुम्हारे थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ सॉल्व कर रहा हूं ताकि किसी को अगर किसी स्टेप में दिक्कत हो तो स्टेप समझ जाए। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 1.05x माइनस 16.50, ब्रैकेट में पूरे मल्टीप्लाई 100 होगा, इक्वल टू 95 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब जब 100 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर तो सबसे इंडिविजुअल होगा। तो 1.05 इंटू 100 तो 105x माइनस 1650 इज इक्वल टू 95 इंटू एक्स। अब 105x है, 95x है, राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड क्या नेगेटिव हो जाएगा, बचेगा 10x। ये माइनस है, राइट साइड गया तो पॉजिटिव हो गया। यहां से x निकल के आएगा ₹165, विच इज द सीपी। इट इज सीपी ऑफ द आर्टिकल, ऑफ आर्टिकल। आसान, वेरी आसान। किसी को छापना है क्या? एनीवन वांट्स टू कॉपी इट और टेक स्क्रीनशॉट ऑफ, फास्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। एक बार ले लो, क्या पता कभी काम आ जाए। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आसान सवाल था, बहुत आसान सवाल था, चलो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8। सुनने में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कई लोगों को दिक्कत है। ऐसा क्या दिक्कत है भाई? देखते हैं। बाई सेलिंग स्टूल फॉर ₹67.50, अ कारपेंटर। अंशुमन, तुम हर चीज में लेट कैसे हो सकते हो? तुम्हें केवल 3 उंगली से करनी है, स्क्रीनशॉट ले लेगा अपने आप वो। तुम लेट एंट्री कर रहे हो, फिर तुम लेट लिखते हो, फिर तुम लेट स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो, व्हाट इज दिस? बाय सेलिंग स्टूल फॉर रुपीज। अच्छा हाँ, अंशुमन, तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया है? आई नीड आंसर। शुड आई टॉक टू योर फादर अबाउट दैट?
कारपेंटर लॉसेस। क्या तुम्हारे पिताजी से बात करूं इस बारे में कि तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो? तुमने बोला टाइम नहीं मिला मुझे। कहाँ बिजी थे तुम, मुझे बताओगे? तुम कहाँ बिजी थे? ये सवाल है। कई लोगों को क्वेश्चन नहीं आया है। किसको किसको नहीं आया क्वेश्चन? एनीवन? कौन कौन था जिसको सवाल नहीं आया? अनुश्री, एक तुम हो, बाकी लोग कौन कौन है? जैद का हो गया था। आर्नो, तुम्हारा हो गया था क्या? आर्नो, क्या तुम्हारा हो गया? ठीक है। अनुश्री, अनुश्री, तुम्हारा हो गया था? नहीं हुआ था ना? हाँ चलो। उत्तम, तुम्हारा हो गया था? चलो सवाल देखते हैं, ठीक है, हुआ चाहे नहीं हुआ, अब तो टाइम वेस्ट क्या करना। सवाल देखते हैं। एक स्टूल को अगर 67 रुपये 50 पैसे में बेचा जाता है तो 10% घाटा होता है। तो अगर उसी स्टूल को 82.50 में बेचा जाता है, अरे क्या वाहियात सवाल है, देखो। सेलिंग प्राइस क्या आपको दिया हुआ है? 67.50। और ये कब है? जब तुम्हें 10% का घाटा हो रहा है। मतलब अगर 10% का घाटा, का क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा गया है। बोल दो हाँ या ना। अगर 67 रुपये 50 पैसे में कोई चीज बेची जा रही है और तुमको 10% घाटा हो रहा है, दैट मीन्स वो जो दिया गया है वो 90% पैसा दिया हुआ है। इट इज 90% ना। सवाल के अनुसार जो गिवन है वो 90% ऑफ सीपी। लेट सीपी बी एक्स मान लिया। सीपी एक्स मान लिया। तो 90% ऑफ एक्स क्या गिवन है हमको? 67.50। यही तो है। तो 90 इंटू एक्स बाई 100 इज इक्वल टू 67.50। एक जीरो, एक जीरो। दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 675 डिवाइड बाई 9। उत्कर्ष, दोबारा नहीं होना चाहिए। सॉल्व करो। 9 वन जा 9, 9 सेवन जा 63, 9 फाइव जा 45। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, क्या मतलब इसका ये है? क्या मतलब इसका ये है कि जो कॉस्ट प्राइस ऑफ टूल है वो निकल के आया है 75 रुपए। लेकिन सवाल हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना था ही नहीं। सवाल हमारा ये था कि अगर उसी टूल को स्टूल को 82.50 बेचा जाता है तो उसको फायदा होगा घाटा होगा? निकालते हैं, निकालते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? क्या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है? सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 82.50। कॉस्ट प्राइस कितना आया है? 75। क्या ये 7.5 हुआ? एकदम 7.5 हुआ, वेल एंड गुड 7.5 हुआ। अब अगर मैं तुमसे बात करूं परसेंटेज प्रॉफिट की, तो क्या ये 7.5 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, दैट इज 10%। आंसर 75 वाला फिर से। गुड। वैसे पर बताने लायक तुम्हारा काम तो नहीं है क्योंकि तुम लेट आए हो, बट फिर भी सुन लो। सेलिंग प्राइस तुमको दिया हुआ है 67.50। 10% में घाटा होने के बाद, मतलब कि जो गिवन है वो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस गिवन है। तो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस एक्स मान लिया। तो 90% ऑफ एक्स इज 67.50। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे विच इज कम टू बी 75। 75 होगा कॉस्ट प्राइस ऑफ द टूल, स्टूल नॉट टूल, स्टूल है। ठीक है। फिर बोला है कि अगर उसी स्टूल को 82 रुपये 50 पैसे में बेचते हैं तो फायदा होगा घाटा होगा, और कितना परसेंट फायदा होगा घाटा होगा। ठीक है। तो हमने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाला। तो 75 नहीं 7.5 आया। 90 कहाँ गया? अच्छा, 7.5 हमारा आया फायदे में। तो परसेंटेज प्रॉफिट जब निकालेंगे हम विच इज 7.5, मतलब जो प्रॉफिट है डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला याद है ना किसी का? याद है प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला? प्रॉफिट डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस
इंटू 100। प्रॉफिट निकल के आया 7.5, कॉस्ट है 75, इंटू 100 आया आंसर 10%। और सर आफ्टर लॉस का क्या मतलब है, क्या क्वेश्चन आफ्टर लॉस कहाँ गया? कहाँ लिखा आफ्टर लॉस में? किस क्वेश्चन में उत्कर्ष, किस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोलो। बताओ बताओ कौन सा क्वेश्चन? ठीक है आगे बताओ। ये क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है। सुनो, जैद क्या बोला 90 कैसे? देख जैद नहीं, सॉरी, अंशुमन। अंशुमन, तो क्वेश्चन बोला हुआ है कि एक स्टूल को बेचा जाता है 67.5 रुपीज का। जैसे मैंने, ये फोन है, मैंने तुमको ये फोन बेचा 67 रुपये 50 पैसे में। जब तुमको मैंने ये फोन बेचा, जब तुमको मैंने ये फोन बेचा, तो मुझे 10% का घाटा हो गया। अब 10% का घाटा होने का क्या मतलब है? कोई चीज मैंने कुछ रुपए में खरीदी थी, उससे 10% कम में तुमको बेचा है मैंने। दैट मीन्स मुझे 10% का कॉस्ट घाटा हो गया। यही हुआ। ठीक है, यही हुआ। तो वही कहा गया है कि अगर 10% घाटा हुआ है तो मैंने तो कितने में बेचा? मैंने तुमको कॉस्ट प्राइस के 90% रुपीज में बेचा। मैंने तुमको कॉस्ट प्राइस के 90% रुपीज में बेचा। तो वही लिखा है 90% ऑफ x, विच इज 67.50। ये 90% यहीं से आया कि 100% होता कॉस्ट प्राइस, लेकिन मैंने तुमको उसको 10% घाटे में बेचा है। दैट मीन्स मुझे 90% में तुमको बेच दिया मैंने। ठीक है। गॉट इट अनुश्री? अनुश्री, इज इट क्लियर टू यू? आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेल के ऊपर पता नहीं मुझे। चलो ठीक है, छापना है किसी को, छापना है किसी को? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। छापने वाला काम घर पे। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ठीक है, छापो, चलो छापो। छापो छापो, चलो दो लोग छापने वाले, चलो छापो फिर। अच्छा, किसने किसने क्वेश्चंस खुद से किए हैं? क्या कोई ऐसा है यहाँ पे जिसने क्वेश्चन कहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया, या गूगल की यूज किया? अगर किया तो गलत किया। डेप्थ? गहराई को डेप्थ बोलते हैं। वेरी गुड। उत्कर्ष, तूने किया ही नहीं है, तो खुद से क्या करेगा तू? मैंने आज एयर फ्रायर में पकोड़े खाए हैं, प्याज के पकोड़े, विथ नो ऑयल। तूने केवल एक क्वेश्चन भेजा है बेवकूफ आदमी। वो भी ढंग से, मैंने तुझसे कहा था कि ढंग से इंसानों की तरह जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। और वापस ये काम हुआ ना तो फिर क्लास में बताना तुम। जैसे एग्जाम में सॉल्व करते हो एकदम वैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, रफ कॉपी देखने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे मैं। और तुमको 4 में से 3 क्वेश्चन तुमको नहीं आया। तुम्हारे स्कूल में चैप्टर खत्म हो चुका है। तुम कर क्या रहे हो? वो भी अभी इंटरेस्ट भी शुरू नहीं हुआ। अभी तो परसेंटेज चल रहा है खाली, प्रॉफिट लॉस का। ट्राई, उत्कर्ष बताओ मुझे क्या रीजन है कि तुमसे नहीं हुआ सॉल्व? व्हाट इज द रीजन सॉल्व नहीं हुआ? तुम्हें पढ़ चुके अपने स्कूल में, तुमने अपने बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, फिर क्या दिक्कत में सॉल्व नहीं हुआ? व्हाट इज द रीजन कि सॉल्व नहीं हो पाया तुमसे? पता है क्यों सॉल्व नहीं हुए? मैं बताता हूँ। सॉल्व इसलिए नहीं हुए क्योंकि तुमने फॉर्मूला याद किया। अब फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। ठीक है, होते हैं, बट ना फॉर्मूले से कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। ठीक है। लेकिन तुम्हें जब कॉमन सेंस लगाना होगा अपना बार 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 बार, तब तुम्हें मजा आएगा। मैथ्स का मतलब यही है कि यू हैव टू यूज योर माइंड। तुम्हें में बुद्धि इस्तेमाल करनी होगी कि क्या सही क्या गलत है। बात समझ में आ रही है? तुम फॉर्मूला याद करके नहीं कर पाओगे, ट्रस्ट मी। एक आध दो सवाल फॉर्मूला हो जाते हैं, नहीं फॉर्मूला सॉल्व यार।
फॉर्मूला तो होता है ताकि लास्ट में जब सब कुछ तुमको मिल जाए तो उसमें पुट करके आंसर ले आओ। जैसे इसमें ही लास्ट में मैंने यूज किया परसेंटेज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने। पर ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे अपने सीपी चाहिए। सीपी निकाला है मैंने कैसे? यहां से। प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने? यहां से। फिर तो यूज ऑफ फॉर्मूला ना यहाँ पे। अगर मैं डायरेक्टली यहां यूज करूं फॉर्मूला, सीपी का पता है नहीं, प्रॉफिट का पता है नहीं, क्या करूंगा मैं? बात समझ में आ रही है? तो नेवर यूज फॉर्मूला। मतलब यू कैन यूज इफ यू वांट, ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बाय सेलिंग अ पर्स। सबका हो गया ये क्वेश्चन? फॉर रुपीज 250, रंजना लूजेस 1/6 ऑफ व्हाट इट्स को कॉस्ट। अरे यार, आसान सवाल। रंजना लूजेस 1/6 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट हर। सेम सवाल है। फाइंड सीपी एंड लॉस परसेंटेज। क्या है? देखो, सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है, बस जो हम परसेंटेज बात करते थे यहाँ पे हम डेसिमल मतलब वो फ्रैक्शन बात करेंगे। मतलब कि सेलिंग प्राइस तुमको गिवन कितना है? 250 रुपए। हिंट विंट थोड़ी लिखते बात। सेलिंग प्राइस तुमको दिया है, गिवन है 250 रुपए। ठीक है, यही है ना 250 रुपये सेलिंग प्राइस? आजा भाई। हाँ, सेलिंग प्राइस तुम्हारा है 250 रुपये। ठीक, वेल एंड गुड। अब कह रहा है कि 1/6 घट गया। मतलब 1/6 घट गया, मतलब 1/6 का क्या मतलब है? कोई एक चीज है जिसके 6 हिस्से हैं। बहुत ध्यान सुनना। जिसके 6 हिस्से हैं। अरे आजा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। कोई एक चीज के 6 हिस्से हैं। इस हिस्सा कितना होगा? क्या 1/6 होगा? तुम सब लोगों को पहले पढ़ाया है रेशनल नंबर। ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा, ये भी 1/6 होगा। अगर मैं उसको 250 रुपये में बेचता हूं, मैं उसको 250 रुपये में बेचता हूं, तो एक 1/6 का घाटा होता है मुझे। मतलब मुझे इसका घाटा हो जाता है। तो मैंने कितने में बेचा? क्या ये 1/6 प्लस ये 1/6, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मतलब क्या मैंने उसको उसके कॉस्ट प्राइस के 5/6 हिस्से बेचा है? तो लेट द सीपी बी एक्स। तो क्या 5/6 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ₹250? बोलो हाँ या ना। बोलो बोलो बोलो। 6 हिस्से थे, एक हिस्सा घाटा है हमारा, तो कितना बचा? 5 हिस्सा बचा। उसी 5 हिस्से में मैंने बेचा उसको। नहीं आया, गुड। सुनो मेरी बात। मैं क्या कह रहा हूं, किसी चीज के 6 हिस्से, जैसे यहां पे ना, जैसे यहां पे इस सर्कल 6 हिस्से हैं, तो क्या हर एक हिस्से का मतलब 1/6 पार्ट होगा? किसी चीज को 6 पार्ट में बांट दिया हमने, तो क्या हर एक पार्ट को 1/6 1/6 1/6 लिख सकते हैं? पहले बोलो हाँ या ना। बोलो। बारे गधे, मैंने रचना में पढ़ाया है यार, ऐसा मत बोलो। टोटल 6 पार्ट हैं, उसमें से एक पार्ट की बात कर रहा हूं, तो 1/6, 6 में से एक पार्ट। अब सबको 1/6 को 6 बार जोड़ दोगे तो टोटल कितना आएगा? क्या टोटल 1 आ जाएगा? एक हिस्सा था, उसके मैंने 6 पार्ट कर दिए, उसके मैंने 6 पार्ट कर दिए। अब मुझे किसी एक पार्ट को दिखाना है, मैं उसको कैसे दिखाऊंगा? क्या मैं उसको 1/6 दिखाऊंगा? उत्कर्ष, वही है। तो वही कह रहा है कि मुझे एक एक 1/6 पार्ट का घाटा हो गया। मुझे 1/6 पार्ट का घाटा हो गया। जैसे मान लो मुझे 10% घाटा हो गया। अब कोई चीज 100% थी, 10% घाटा हुआ है, तो मैं 100 - 10 करता था, तो 90% आता था। आता था कि नहीं आता था? वैसे ही कोई चीज 6 पार्ट में है, उसमें से एक पार्ट या 1/6 जो है, कोई चीज 6 पार्ट है, उसमें से एक पार्ट का घाटा हो रहा है मुझे, तो बचे हुए 5 पार्ट
क्या वही मेरा कॉस्ट प्राइस होगा? मतलब प्रॉफिट का नहीं, कॉस्ट प्राइस का। कॉस्ट प्राइस का ना, मैंने इसको बेचा है 250 रुपए में। बेचा 250 रुपए में मैंने, लेकिन 250 में बेचने के बाद मुझे 1/6 का घाटा हो गया। मतलब मैंने इसको जितने का खरीदा था उसके 5/6 पार्ट में बेचा है। कैसे आया? कोई चीज 1 है, उसमें से 1/6 पार्ट का घाटा हो गया मुझे। तो बचा कितना? 5/6। कोई चीज 100% है, उसमें से 1/6 घाटा हो गया मुझे। 6 हिस्से में एक हिस्से घटा, हाँ 6 हिस्से में एक हिस्से घटा हो गया। और हर एक हिस्सा 1/6 के बराबर है। तो बचा कितना? 5 हिस्सा बचा। अब 5 हिस्से को अगर 5 बार जोड़ दो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार जोड़ दो, तो 5/6 आ गया। तो वही 5/6 ऑफ x इज इक्वल्स टू 250, क्योंकि वही दिखा हुआ है। बस सवाल खत्म। क्या यहां पे डिवाइड बाय 100 होगा? बोलो हाँ या ना पहले। क्या यहां पे डिवाइड बाय 100 होगा? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? 5/x, 5/6 × x डिवाइड बाई 100 होगा कि नहीं होगा? देखो, अगर यहां पे परसेंटेज लिखा होता, अगर यहां पे बहुत ध्यान सुनना, अगर यहां पे परसेंटेज लिखा होता, अगर यहां पे परसेंटेज लिखा होता तो हम डिवाइड बाई 100 करते। लेकिन यहां पे परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है क्योंकि ये डायरेक्टली हिस्से की बात कर रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100 नहीं होगा। इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे तो x इज इक्वल टू 250, डिवाइड बाई 6 था तो मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई बाई 5 था डिवाइड बाई 5, 5 एकम 5, 50। मतलब x इज इक्वल टू 300। इट इज सीपी ऑफ दैट पर्स। कॉस्ट प्राइस हो गया तुम्हारा 300। घाटा कितने का हुआ था? 50 रुपए का। लॉस कितना हुआ था? एसपी माइनस सीपी कर दो। 250 माइनस 300 माइनस 50 रुपए, मतलब कि 50 रुपए का घाटा। तो लॉस परसेंट कितना हो गया? 50 डिवाइड बाई 300 गुणे 100, खत्म 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 खत्म। 50/3, 16.67%। अनुश्री तुम्हारा डाउट, 16.666666 सॉल्व करोगे तो यही आएगा। लेकिन इसको लिखते हैं हम 16.67। ये दोनों बराबर होता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि 6 जो है वो अनलिमिटेड बार आएगा। वो लिखते चले जाओ, 6 के ऊपर बार लग जाता है। आगे क्लासेस बढ़ोगे तुम लोग, 16.6 के ऊपर बार लग जाता है, कुछ रिपीट होती है ना। जैसे 16.6666 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। इसको लिख दो 16.6 के ऊपर बार, या इसी को हम 16.67 लिख देते हैं। ये बाकी बचे हुए 6 को क्लोजर टू 7 लिख देते हैं। बार मतलब बार 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 बार। बार मतलब ऊपर एक, ये इधर ये चीज जो है, ये जो चीज है, इसको बोलते हैं बार। मतलब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है? और कैसे 16.67 कैसे आया, वो एक रीजन है। हम निकालते हैं नियरेस्ट, आंसर फ्रैक्शन में है। 50/3% लिख दो या 16.67%, दोनों आंसर सही है, ये भी आंसर। अब 16.666 है। सुनो, ये जो 6 होता है वो नियरेस्ट टू 10 होता है। मतलब क्या एक आगे बढ़ जाएगा? तो 16 पॉइंट, वही जो 66 है वो 7 बढ़ जाता है। बस यही क्वेश्चन होता है। पढ़ा किसी ने? नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, वैसे ही 16 हो जाता है वो। चलो छाप लो, छापो गाइस छापो। लास्ट लाइन नहीं आया, लास्ट लाइन कौन सी है? उत्तम परसेंटेज फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज होता है लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। सीपी निकला हुआ है 300, लॉस निकाला हमने 50 रुपए का। तो 50/300 गुणे 100, तो 50/3, 16.67% इज द आंसर। इतना परसेंटेज का लॉस हुआ है। उत्तर समझ में आया क्या? गुड। चलो, शाबाश, शाबाश बेटे शाबाश। कोई लिख रहा है क्या? चलो लिखो 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 लिखो, चलो लिखो लिखो। नोट इट डाउन गाइस वेरी फास्ट। और अंशुमन और उत्कर्ष, आज मैंने एंट्री दे दी है। अगली बार से कहीं भी रहना फिर मत आना।
फिर ऑफलाइन देख लेना यूट्यूब पे जाके। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। दिक्कत है ना कि तुम लोगों का माइंड ना बहुत नैरो हो गया है ऐसे। वो घोड़े की नाल होती है ना, ऐसे करके केवल सामने देखूंगा मैं लेफ्ट साइड नहीं देखूंगा। ठीक है। तुम्हें तो उत्कर्ष बहुत फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि तुम दूसरी बुक से सॉल्व, अपनी बुक सॉल्व कर ही रहे हो, साथ में तुम दूसरी बुक से भी सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारा माइंड एक्स्ट्रा ओपन होगा। ठीक है। बट बताएं तुम लोग क्या करते हो, आई डोंट नो। बट ठीक, कोई बात नहीं। आएगा आएगा, पहुंचने तो वहां पे 8C बस खत्म हो जाएगा, फिर वहीं पहुंचेंगे हम। डोंट वरी, बहुत आराम से आएगा। तुम लोग छापते हो तो तुम्हें क्वेश्चन नंबर 10 लिख दूं। इफ द सीपी ऑफ 11 शर्ट, मैथ्स की खास बात यही, जितने ज्यादा क्वेश्चंस उतने ज्यादा अच्छे, इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 शर्ट। कहाँ गया? 10 शर्ट्स, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। अरे यार, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। करो, तुमको करना ही है, करूंगा क्या। अबे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुमको होमवर्क दिया था मैंने, तुमको पहले से करके आना था ये। कह रहा मैं करूंगा, वाह। हो गया, सबने छाप लिया ऊपर वाला? हो गया, छाप लिया क्या? चलो, सवाल देखो बड़ा आसान सा है। जो गिवन है वो छोड़ लो। बोला है कि मान लो, लेट द सीपी ऑफ वन शर्ट इज इक्वल टू एक्स, माने या रहने दो, मत मानता, हटाओ। मत मानो, छोड़ो। सवाल क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू सवाल डायरेक्टली आओ। लेट इफ द सीपी ऑफ 11 शर्ट इज इक्वल, मतलब एक कॉस्ट प्राइस है, 11 शर्ट का सीपी कितना होगा, क्या 11 टाइम्स सीपी हो जाएगा? वो बराबर है 10 टाइम्स एसपी के। ठीक है। बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान। तो 11/10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस। तो क्या तो क्या तो क्या सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1.1। क्या इसका मतलब हो गया सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1.1 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस जो है ज्यादा है, एकदम ज्यादा है। प्रॉफिट या लॉस निकालना हो, हमें कुछ भी निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 1.1 टाइम्स ऑफ सीपी माइनस सीपी। सीपी ले लो कॉमन, 1.1 -1 मतलब 0.1 ऑफ सीपी। मतलब प्रॉफिट कितना है, पॉजिटिव आया, मतलब प्रॉफिट है। पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट है, एकदम प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 0.1 टाइम्स ऑफ सीपी। सीपी कितना है, सीपी है इंटू 100। सीपी सीपी गया, 0.1 इंटू 100, 10%। आंसर बोलो, हाँ या ना। बड़ा आसान सवाल, बड़ा ही ज्यादा आसान सवाल। लो छाप लो, चलो। एक्स इक्वल टू 1, 0.1 आसान था कि नहीं था, बोलो। ये सबका हो गया होगा ना, ये सबका हो गया होगा, कोई है इसका नहीं हुआ था? कोई है इसका नहीं हुआ था? अब जैसे ठंडी आएगी मैं और गोरा होता जाऊंगा। ठंडी में हो जाता हूँ गोरा में। अरे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। ठीक है। इस और अच्छा करना है ना, तुम्हें ट्राई कर, तुम लोग काम कर सकते हो, काम में कर लेना कि मान लेना कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, मान लेना कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तब भी हो जाएगा। कोई छाप रहा है? बोल दो हाँ या ना। चलो ठीक है फिर। तो फिर आई विल, ओके, ऑनलाइन यूट्यूब वालों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुश रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जीते रहो, जागते रहो, पढ़ते लिखते रहो।